हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब अपने सेकंड चैप्टर लाभ और हानि पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड टाइप चल रहा था। दोस्तों, आइए अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको वस्तु को कितने रुपए में बेचना था? दोस्तों, ये क्वेश्चन कहने का तात्पर्य इतना था कि एक दुकानदार है जो अपने वस्तु को प्रॉफिट में बेचना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वस्तु में वह नुकसान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, जब नुकसान प्राप्त करेगा तो वस्तु घाटे में बेचेगा। तो यही उसका कहने का तात्पर्य है कि बताओ उसको कितने रुपए में बेचता कि उसको लाभ होता। वस्तु को कितने रुपए में बेचना था पहले उसको। तो दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचना था, लेकिन 20% हानि पर बेचा है। दोस्तों, जब 20% हानि पर बेचेगा दोस्तों, तो ये 100% में माइनस अगर हम 20% करेंगे तो प्राप्त होगा 80%। मतलब दोस्तों, ये जो 80% है वो बराबर है 480 के। तो दोस्तों, कह रहा है 20% लाभ पर बेचना था। पहले हम अपना 100% निकालेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना था। तो 480 बटा में 80 गुणते 100। अब दोस्तों, यही हमारी मर्जी हो तो हम लाभ का भी निकाल सकते हैं। मैं इसको सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 8 छंग 48। मतलब ये दोस्तों, ये वस्तु जो थी वो 600 रुपए की थी। अब 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो इसका 120% निकाल दीजिए दोस्तों। 0 से 0 और 0 से 0। मतलब दोस्तों, अगर वह 720 रुपए में बेच दिया होता तो उसको 20% का लाभ प्राप्त होता। आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते थे दोस्तों। यहाँ 120% बराबर, फिर उसके बाद यहाँ गुणते 120 कर देते, काटने के बाद 12 छंग 72 हो जाता। आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% हानि पर बेची जाती है। दोस्तों, ये कह रहा है कि 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, कोई वस्तु बेची जाती है, जब बेची गई दोस्तों तो 11% हानि पर बेची गई। कह रहा है कि अगर उसको लाभ प्राप्त करना हो उतने परसेंट का ही, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप पहले भी जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है। 11% दोस्तों हानि पर बेची गई है, तो 100% माइनस 11% करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 10 में से एक घटेगा 9, और ये 9 में से घटेगा 8। मतलब दोस्तों 89% आया। तो 89% बराबर 89% बराबर दोस्तों 178 होगा। तो कह रहा है दोस्तों कि 11% का लाभ प्राप्त करना है। तो दोस्तों 11% मतलब हम 100% का पहले निकालेंगे, फिर 11% निकालेंगे। या डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि अगर हमको 111% में बेचना हो तो बताओ दोस्तों विक्रय मूल्य। तो दोस्तों 178 बटा में 89 इंटू 111। अब दोस्तों ये 2 बार में कटेगा, 2 9 18 और 2 और 16 17। ये एक, ये 2 बार में। तो दोस्तों अब हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये होगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। मतलब दोस्तों अगर 222 रुपए में वह बेचा गया होता तो उसको 11% का लाभ प्राप्त होता। दोस्तों, आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि 144 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 28% की हानि होती है। 14% की हानि पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, एक वस्तु को जब 144 रुपए में बेचा जाता है तो 28% की हानि होती है। तो दोस्तों
वस्तु 100% होती है, 28% की हानि हो रही है दोस्तों, तो बेचा कितने में जा रहा है? 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, ये 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। मतलब दोस्तों यदि इस वस्तु को 72% में बेचा जाता है, 72% में बेचा जाता है, तो उसका मूल्य 144 रुपए होगा दोस्तों। तो कह रहा है 14% की हानि पर बेचने पर, यदि 14% की दोस्तों हानि पर बेचा जाए तो 100 में 14 माइनस करेंगे दोस्तों तो होगा 86, 86%। जब 86% पर दोस्तों बेचेंगे तो 144/72 इंटू 86, ये वाला दोस्तों प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, या आप यहां लिख कर भी कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 72 एक कम 72, दोनों 72 गुना दोस्तों 144 होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग 12, 2 और 16, 17, 172 रुपए दोस्तों इसका विक्रय मूल्य होगा। इसका जो विक्रय मूल्य होगा तो 172 रुपए होगा। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर 400 के स्थान पर हम 350 रुपए में बेचते हैं तो जो हानि प्रतिशत होनी थी 5% की दोस्तों वृद्धि होती है। तो दोस्तों कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ, कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ए माइनस बी के बीच 5 का अंतर है दोस्तों, तो सीधा सीधा लिखेंगे कि ये जो ए है 400 रुपए में जब बेचते तो, और उसके बाद कह रहा है कि जब 350 से बेचेंगे तो इसके बीच में दोस्तों 5% का अंतर है। कितने का? 5% का। तो दोस्तों जब माइनस करेंगे तो 400 में 350 माइनस करेंगे दोस्तों तो 50 आएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5% का मान जो होगा दोस्तों वो 50 होगा। तो कह रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों जानते हो दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% की होती है, तो 100% का मान बताना है। 50 बटे में 5 गुणते 100। अब 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एक कम 5, 5 दहम 50। तो कुर्सी का जो मूल्य था दोस्तों वो 1000 था दोस्तों, 1000 रुपए था दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है एक टेलीविजन को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर राम को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों इसको पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, या जिस तरह से मैं आपको बता रहा था एडवांस वैसे ही बताता हूँ दोस्तों, उसके बाद हम बेसिक्स पर बाद में देख लेंगे। कह रहा है दोस्तों 950 रुपए में यदि वो बेचता है दोस्तों तो 5% की हानि होती है दोस्तों, मतलब 95% में जब वो बेचेगा तो 950 के बराबर होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 1040 रुपए में अगर वो बेच देता है वो वस्तु, 1040 में वह वस्तु बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों। परसेंट अब की बार इधर रखेंगे दोस्तों। तो जब अब परसेंट इधर रखेंगे दोस्तों तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बराबर होगा 95% बटा में 950 गुणते 1040 दोस्तों। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 95 है दोस्तों, इस 95 से 95 ये 10 बार में 0 से 0 कैंसिल होगा दोस्तों, 104% होगा दोस्तों। और आप ये जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100 की होती है, तो 104 दोस्तों में 100 जब माइनस करेंगे तो उसको 4% का लाभ होगा। या ये हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 5% की हानि पर अगर बेचेगा, 5% की हानि पर बेचेगा दोस्तों 950 में, तो पहले हम 100% का मान निकालेंगे। 100% का 950 बटा में 95 होगा दोस्तों, यहाँ 95 इंटू 100 दोस्तों, ये 95 10 बार में कटेगा, तो उसका जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो होगा 1000 रुपए।
कह रहा है 1040 में यदि वह बेचता है दोस्तों, विक्रय करता है 1040 में, तो दोस्तों वो लाभ कितने का ले रहा है? लाभ ले रहा है दोस्तों 40 का। 1040 में जब 1000 माइनस करेंगे दोस्तों, विक्रय माइनस क्रय, तो 40 का। अब जब हम परसेंट लाभ दोस्तों निकालेंगे, परसेंट लाभ बराबर तो होगा लाभ गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1000 है। 2 जीरो 1 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 4% का लाभ होगा उसको। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दो वस्तुओं को 220 तथा 480 में बेचा जाता है, जिस पर क्रमशः पहले 10% का एक पे लाभ होता है तथा 4% की हानि होती है दूसरे पर दोस्तों। तो कुल लाभ हुआ या हानि हुआ दोस्तों परसेंट में हमको बताना है। तो आइए हम ये क्वेश्चन अब करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि जब 220 में बेचा जाता है दोस्तों, तो 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ मतलब दोस्तों कि 110 में बेचा गया था दोस्तों, 110 बराबर दोस्तों होगा 220 के। तो 100% का मान निकालेंगे दोस्तों पहले। 100% बराबर 220 बटा में 110 इंटू 100। जीरो से दोस्तों जीरो को कैंसिल करेंगे, 11 दूना 22। दोस्तों इसका जो क्रय मूल्य था वो था 200 रुपए। अब दूसरी बार देखो दोस्तों, 480 को जब हम बेचते हैं दोस्तों, तो 4% की हानि होती है। 4% की हानि मतलब वो 96 में बेचा जाएगा, तो 480 के बराबर होगा। तो इसका भी 100% का मान निकालेंगे, तो ये होगा 480 बटा में 96 इंटू 100। तो दोस्तों 48 दूना 96 होता है। ये 48 एक कम 48, एक जीरो उतारेंगे दोस्तों ये दो बार में, तो ये 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। मतलब इसका जो सीपी होगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा, वो होगा 500 रुपए। अब दोस्तों कह रहा है कि कुल लाभ हुआ या हानि ये बताइए। तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य इतना था और इसका क्रय मूल्य कितना था। तो टोटल क्रय मूल्य अगर निकालेंगे दोस्तों, कुल सीपी अगर निकालेंगे तो वो होगा 500 प्लस 200। मतलब दोस्तों इसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 700। और विक्रय मूल्य दोस्तों कितना था, आइए यहां देखते हैं। हो सकता है यहां दिखता ना हो दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों, एक तो दोस्तों 220 में बेचा है, दूसरा 480 में बेचा है। तो 220 प्लस 480 को जब प्लस करेंगे दोस्तों, तो ये 4 और 2 6 और इनको मिला के होगा 700। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ना उसको लाभ होगा ना उसको हानि होगी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि महेश ने 3 वस्तुओं को 3000 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा। उन्हें 15% लाभ पर, 10% लाभ पर और 15% हानि पर बेच दिया। उसे लाभ प्रतिशत हुआ या हानि प्रतिशत हुआ। दोस्तों ये कह रहा है कि महेश ने 3 वस्तुएं खरीदा, प्रत्येक को 3000 रुपए पर, प्रत्येक को 3000 रुपए पर। दोस्तों 3000 में दोस्तों खरीदता है और लाभ कितने का हुआ, 15% का। परसेंट का मतलब दोस्तों बटे में 100 होता है, जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे, मतलब 15 तिया 45। दोस्तों 450 रुपए लाभ पर। फिर क्या कह रहा है कि दूसरी वस्तु को भी 3000 रुपए में खरीदा था, 10% लाभ पर दोस्तों बेचता है, तो 110 होगा दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 11 तिहाई दोस्तों 35 होगा। 2 जीरो सॉरी दोस्तों, यहां होगा 10%। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये 300 आएगा। अब कह रहा है दोस्तों अगला वाला जो है वो 3000 रुपए में खरीदता है दोस्तों और बेचता है 15% हानि पर, 15% हानि पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये होगा 15 तिया 45। दोस्तों उसको 450 का इसमें नुकसान हुआ है। यहाँ 450 का फायदा हुआ है, यहाँ 300 का फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ उसको
₹450 का नुकसान हुआ है। अगर दोस्तों हम टोटल करेंगे तो ये होगा 4,377, इन दोनों का योग जब करेंगे 4,3,7 मतलब ₹750 इसमें फायदा मिला है इसको, और यहाँ 450 का उसको नुकसान हुआ है। तो दोस्तों जब टोटल, तो ये होगा 0 और ये होगा 0, 7 में 4 घटाएंगे दोस्तों तो 3 होगा। दोस्तों यहाँ जो लाभ होगा उसको दोस्तों वो होगा 300 का। दोस्तों अब कह रहा है कि उसे लाभ हुआ या हानि। हम दोस्तों टोटल जब निकालेंगे, टोटल 300 गुणित 100 बटे में दोस्तों उसका क्रय मूल्य कितना था, तो 3,363 9,000। अब 2 जीरो से यहां 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 1 जीरो से यहां दोस्तों 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि 10/3% का उसको लाभ हुआ है। दोस्तों आइए अब हम इसको सेकेंड टाइप से भी देख लेते हैं। दोस्तों जो सेकेंड टाइप होगा दोस्तों, मान लो सपोज दैट वो जो वस्तु है दोस्तों, माना वस्तु की कीमत ₹100 थी। दोस्तों माना वस्तु की कीमत ₹100 थी। तो दोस्तों कह रहा है कि 15% लाभ पर। दोस्तों जब वो वस्तु की कीमत ₹100 है दोस्तों, तो जब 15% लाभ पर बेचेगा मतलब ₹15 फायदे में बेचेगा दोस्तों, पहली बार। दूसरी बार यदि वो वस्तु ₹100 की थी तो उसको 10% लाभ पर बेचेगा दोस्तों, मतलब ₹10 फायदे में बेचेगा दोस्तों। कह रहा है दूसरी बार, तीसरी बार दोस्तों जब वो वस्तु ₹100 की थी तो जब ₹15 हानि में बेचेगा मतलब दोस्तों उसको ₹15 का दोस्तों नुकसान होगा, यहां पर ₹15 का नुकसान होगा। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, ये इसका क्रय मूल्य ₹300 हुआ दोस्तों। कह रहा है इस 15 से ये वाला 15 कैंसिल कर देंगे, मतलब दोस्तों ₹10 का उसको फायदा हुआ है। तो ₹10 का फायदा हुआ है दोस्तों, तो परसेंट लाभ या हानि, लाभ बराबर दोस्तों यहां फायदा हुआ है तो लाभ बराबर होगा दोस्तों परसेंट लाभ बराबर ये 10 का फायदा हुआ है दोस्तों गुणते 100 कितने पर, 300 पर दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, इसका भी मान 10/3% आएगा। या इसको दोस्तों लिख सकते हो 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3%। इसको ये भी लिख सकते हो आप, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 सही 1/3%। दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दोगुनी कीमत पर। दोस्तों यहां हम लिखते हैं दोस्तों यहां लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। दोस्तों कह रहा है व्यक्ति 3 मकान खरीदता है, दूसरे को पहले से दोगुनी कीमत पर। ये दूसरा जो लेगा दोस्तों वो पहले से दोगुनी कीमत पर। अगर पहले को 100 में खरीदेगा, दूसरे को 200 में। आगे हम पढ़ते हैं, कह रहा है कि तीसरा जो है दूसरे से दोगुनी कीमत पर। तीसरा जो दोस्तों जो लेगा वो दूसरे से दोगुनी कीमत पर। तो आइए देखते हैं, माना दूसरा पहले से दोगुनी कीमत पर, दूसरा जो है पहले से दोगुनी कीमत पर। तो पहले को दोस्तों हम 100 मानते हैं, तो दूसरे को हम 200 मानेंगे दोस्तों। दोगुनी मतलब 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कह रहा है तीसरा जो है दूसरे से दोगुनी कीमत पर। ये जो तीसरा होगा दोस्तों दूसरे से दोगुनी, मतलब अगर ये 2 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 होगा दोस्तों। अब आगे क्या कहता है, वह पहला और दूसरा मकान 20% के लाभ पर। अब दोस्तों आइए, पहला वाला जो होगा दोस्तों 100 को दोस्तों 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 20% या तो आप 20 कीजिए या तो आप 120 कीजिए। जब 20 करेंगे तो डायरेक्ट लाभ आएगा, और 120 करेंगे दोस्तों तो विक्रय मूल्य आएगा। वो आपकी मर्जी, जैसे आपको सुविधा समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ 100 से 100 कैंसिल करेंगे, मतलब 120 में इसको बेचा है। अब अगले वाले को देखते हैं, किंतु तीसरे पर उसे
पहला और दूसरा मकान 20% के लाभ पर, सॉरी दोस्तों, ये वाला भी अब ये जो 200 में ये खरीदा है इसको भी 20% लाभ पर बेचेगा। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 12 गुना 24 मतलब 240 रुपए में। अब देखो दोस्तों, कह रहा है कि अगला वाला जो होगा वो होगा 10% हानि पर। ये जो 400 वाला है दोस्तों, इसको 90% पे में वो बेचेगा। 10% हानि मतलब -10 होगा दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, 360 दोस्तों, इसको 360 रुपए में बेचा है दोस्तों। अब कुल विक्रय मूल्य कर देंगे दोस्तों, 3 2 5 1 6 6 7 मतलब 20, ये 720 रुपए में कुल बेचता है। इसका जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो होगा 720 रुपए। अब क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 4 2 6 700 रुपए दोस्तों। इसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 700 रुपए। तो दोस्तों इसको लाभ होगा या हानि, भाई 720 से बेचा है, 700 खरीदा है, तो दोस्तों 20% का उसको लाभ होगा, 20 का लाभ होगा दोस्तों। अब परसेंट में अगर निकालेंगे दोस्तों तो 20 गुणित 100 बटे में कितने पर हुआ है दोस्तों, 700 पर हुआ है दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 7 से इस 20 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 7 दूनी 14 और 6 बचा, 6 बटे में 7, यही दोस्तों इसका उत्तर होगा। गांव में दोस्तों सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, घर में वाईफाई का सिस्टम नहीं है और मोबाइल से ही ये सब वीडियो रिकॉर्ड भी करता हूँ और अपलोड भी करता हूँ, तो नेट की प्रॉब्लम होती है। आप तो जानते हैं कि सुविधा अनुसार नेट 1.5 GB मिलता है और ये अपलोड करने में ही 1.5 GB ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसलिए वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए दोस्तों। एक गाँव का बच्चा आपके लिए कुछ करना चाहता है या खुद के लिए भी दोस्तों कुछ करना चाहता है, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर जो मेरा कार्य है वो मैं करता रहूंगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।